हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं काशिफ और मेरे साथ हैं अलीना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि सबसे पहले मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, इस अल्फाज का मीनिंग क्या है अलीना, कुछ बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह पर रख देते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स उसमें हाईली एक्टिव होते हैं, कुछ जो है वो कम होते हैं। जैसे हमारी क्लास में भी कुछ हाईली एक्टिव बच्चे होते हैं, शोर मचाते हैं वगैरह वगैरह, और कुछ जो है ऐसे ही अपना ठंडे बैठे रहते हैं। उसी तरह हमारे एलिमेंट्स भी होते हैं, जो कि आपने हमारी पीरियोडिक टेबल में भी अच्छे से पढ़ा होगा, और उनका प्लेसमेंट भी उसी तरह होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें जो सारा खेल है वो इन्हीं का है, हाईली एक्टिव और लेस एक्टिव एलिमेंट्स का। यानी हमारे चुलबुल पांडे जो हाईली एक्टिव हुए, जैसे कि जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमारे चुलबुल लोग हैं जो कि एक तरह से बहुत ही रिएक्टिव हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। और कुछ एग्जांपल्स जो है लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो कम एक्टिव हैं, वो हैं हमारे कॉपर, सिल्वर, मर्करी और गोल्ड। ठीक है, तो ये जो है कम रिएक्ट करते हैं, ठंडे रहते हैं। बिल्कुल ठीक काशिफ। अब मैं तुम्हें कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देती हूँ जिनमें हाईली एक्टिव और लेस एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जैसे कि स्क्रीन पर जो रिएक्शन है, इसमें Zn जो है वो हाईली एक्टिव एलिमेंट है, जबकि जो दूसरा कंपाउंड है और उसमें एलिमेंट है Cu, वो लेस एक्टिव है। इसी तरह हमारी दूसरी रिएक्शन है, इसमें जो है हमारा Pb जो है लेड, वो हाईली एक्टिव है, जबकि इसमें भी जो Cu है हमारा यानी कॉपर, वो लेस एक्टिव है। हाईली एक्टिव और लेस एक्टिव एलिमेंट्स का तो समझ में आ गया। अब इसके आगे की क्या कहानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये तुम बताओ अलीना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक हाईली एक्टिव एलिमेंट एक लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या फिर उसकी जगह ले लेता है, वो भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो एक बाहुबली है वो एक कमज़ोर को निकाल देता है, क्या ये सही मानेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, बाहुबली जो है वो कमज़ोर की जगह ले लेगा। ओके, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है अलीना? जब एक सब्सटेंस एक एसिड और बेस को मिला के बनता है तो उसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो अलीना, अगर हम सिंपल तौर पे कहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ABCD, यानी कि रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है जो हम सामने देख रहे हैं। AB जो कंपाउंड है उसके साथ C ने रिएक्ट किया तो बना AC और बाहर निकल गया B। यानी कि इस चैप्टर में हमारा जो बाहुबली था वो C था और B जो था वो कमज़ोर था। सही कहेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें A और C हमारे हाईली एक्टिव थे, तो इसीलिए यहाँ पे C ने जो है B को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। गाइस, ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारी एक्टिविटी 1.9 के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये रहे आपके सामने, जिसमें यह है कि फेरस ने CuSO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बनाया और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि Fe जो है वो हाईली एक्टिव था और कॉपर जो है वो लेस एक्टिव था। उसी तरह से हमारी सेकेंड रिएक्शन में, जो कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, उसमें रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बना और कॉपर को उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि कॉपर लेथार्जिक लेजी था, यानी लेस एक्टिव था। यस, और इसी के साथ हमारी एक और एग्जाम्पल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें जो है आपका Pb हाईली एक्टिव है और कॉपर क्लोराइड
जो है हमारा कंपाउंड है, जिसमें से कि कॉपर जो कि हमारा ठंडा बंदा है, यहाँ पे भी इसको उठा के सब जगह फेंक दिया। कुल मिला के कॉपर हमारा ना घर का ना घाट का वाला बंदा रह गया बेचारा। और इसी तरह से हमारी और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसी तरह से रिएक्शन होती है जहाँ पे हाईली एक्टिव हमेशा लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो गाइज इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है और हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी एक्टिविटी 1.9, जो कि डिटेल में बात करेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अस डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, stay home, stay safe, and see you in the next video. Bye bye.